बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास एक्सरसाइज 5.4 आज हमने शुरू करनी है। यूनिट नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है, सेट्स एंड फंक्शंस। और चूंकि एक्सरसाइज 5.4 में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो सीखना है, तो उससे पहले ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो सीखना ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले हम ऑर्डर्ड पेयर को डिफ़ाइन करेंगे। तो डिफ़ाइन ऑर्डर्ड पेयर हमारा क्वेश्चन है, डिफ़ाइन ऑर्डर्ड पेयर्स। आंसर है एनी टू नंबर्स x एंड y written in the form xy is called an ordered pair. In an ordered pair xy, the order of numbers is important. यानी जो नंबर्स का ऑर्डर होता है ये बड़ा अहम होता है। x is the first coordinate and y is the second coordinate. फॉर एग्जाम्पल 3 2 इज डिफरेंट फ्राम 2 3। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है x, यहाँ पे ये 3 है, और सेकंड ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है x कोऑर्डिनेट ये हमारे पास 2 है। और फिर फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो सेकंड नंबर है y कोऑर्डिनेट वो 2 है, और सेकंड ऑर्डर पेयर का यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट ये 3 है, तो ये डिफरेंट है। यानी ये जो नंबर्स का ऑर्डर है ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने 9th क्लास में कार्टेशियन प्लेन को डिस्कस किया था, कोऑर्डिनेट सिस्टम को। उसमें हमने डिफरेंट नंबर्स को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट में शो किया था। उसमें हमने 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा की थी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, एक वर्टिकल लाइन थी। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस कहलाती थी, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको वाई एक्सिस बोलते थे। और जब हम किसी भी पॉइंट को किसी क्वाड्रेंट में शो करते थे तो उसमें एक हमारे पास उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता था, एक वाई कोऑर्डिनेट होता था। यानी एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस होता है उसको शो कर रहा होता था। जैसे यहाँ पे एक्स हमारे पास कर लें जी 4 सेंटीमीटर है, और वाई हमारे पास जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो ये जो हमारे पास नंबर हासिल हुआ है इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, और ये डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में हम इनको शो कर सकते हैं। यानी कार्टेशियन प्लेन में जितने भी नंबर्स हम शो करते हैं वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को जो है वो शो कर रहे होते हैं। तो हमने देखना यह है कि इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स यानी टू ऑर्डर पेयर्स कब इक्वल होते हैं। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ आज हम क्लियर कर लेते हैं। सपोज हमारे पास टू ऑर्डर पेयर्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर पेयर है एक्स वाई और सेकंड ऑर्डर पेयर है एस टी। अब ये सिर्फ एक सूरत में हो सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ, यानी एक ही कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं जब फर्स्ट ऑर्डर पेयर का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ सेकंड ऑर्डर पेयर के एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल हो, यानी एक्स इक्वल हो एस के, एस और एक्स आपस में इक्वल हो, यानी एक्स इक्वल टू एस। यानी अगर एक्स हमारे पास 4 है तो एस भी हमारे पास 4 होना चाहिए, और वाई कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल होने चाहिए, यानी वाई किसके इक्वल होने चाहिए? टी के। यानी अगर वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास 20 है तो यहाँ हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट जिसको मैंने टी लिखा हुआ है ये भी 20 होना चाहिए। तब ये दोनों ऑर्डर पेयर्स आपस में इक्वल होंगे। क्योंकि इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर का कंसेप्ट भी 5.4 में हमने सीखना है, तो इसलिए ज़रूरी था कि टू नंबर्स किस वक्त इक्वल होते हैं, सॉरी टू ऑर्डर्ड पेयर्स किस वक्त इक्वल होते हैं उनको भी डिस्कस कर लिया जाए। तो टू ऑर्डर्ड पेयर्स उस वक्त इक्वल होते हैं जब फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट की इक्वल हो, यानी एक्स कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल हों और वाई कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल हों, तब टू ऑर्डर पेयर्स जो है वो इक्वल होते हैं। इस डेफिनेशन को अच्छी तरीके से स्टूडेंट याद कर लीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। खुदा हाफिज़।